चंदौली के सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुशील सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर तीखा हमला बोला। विधायक ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और सपा सांसदों के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की हैं। सुशील सिंह ने सपा नेताओं को मानसिक अस्पताल भेजने की मांग की है और महापुरुषों का सम्मान करने की अपील की। इसके साथ ही सलमान खान द्वारा हनुमान जी की चित्र वाली घड़ी पहनने को लेकर उलेमाओं के बयान पर भी सुशील सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग औरंगजेब की मानसिकता रखते हैं और समय समय पर विवाद खड़ा करते रहते हैं। भाजपा विधायक ने योगी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। आप लोग देख लीजिए। आप विकास की बात कर रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है। आप वही के क्षेत्र से एक पूर्व विधायक रहे मनोज सिंह वो लगा, अभी कल उन्होंने एक आरोप लगाया, वीडियो जारी किया था। उन्होंने 4 कार्यकाल 8 साल विधायक। तो मैंने बताया, ये तो उनको दिखता नहीं है। थोड़ा देखें, अपने थोड़ा दिमाग का ऑपरेशन कराएं, इलाज कराएं। वो तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। जनता उनके लोगों की चीज़ों को समझ चुकी है। अभी पार्लियामेंट में लोगों ने गुमराह किया, जनता समझ चुकी है। तो जनता जानती है कि वो बोलने के तरीके उनको बस आते हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। वो सब चीज़ें बंद करें और सच्चाई को देखें और समझें। औरंगजेब की जय करना बंद कर दें, राणा सांगा की जय करें। विकास दिखता क्यों नहीं है? ऐसा क्या है? वो औरंगजेब का चश्मा पहने हुए, तो कहाँ से दिखाई देगा उनको? अखिलेश यादव जी का चश्मा पहने हैं, कहाँ से दिखाई देगा? अखिलेश जी औरंगजेब का चश्मा पहने तो कहाँ से दिखाई देगा? चश्मा को बदले, हिंदुस्तान का चश्मा पहने। अगर हिंदुस्तान का चश्मा पहनते तो उनको जरूर दिखाई देता जमीन की चीजें। औरंगजेब और राणा सांगा की बात कर रहे हैं, तो राणा सांगा का नाम लेकर के जिस तरीके सपा सांसद ने बयान दिया है, उसके बाद करणी सेना ने उनके घर पर हमला किया, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए क्या है, महान पुरुषों के बारे में, तमाम हमारे देश के महान पुरुष रहे हैं, किसी भी महान पुरुष के बारे में आपत्तिजनक बयान नहीं होने चाहिए। हर लोगों की भावनाएं जुड़ी है, उनको भावनाओं को समझना चाहिए। तो ऐसे जो सांसद लोग हो जाते हैं, ये क्षेत्र का दुर्भाग्य होता है। उनको समाज के बारे में आकलन नहीं है, उनको महापुरुषों के बारे में आकलन नहीं है। वो इस तरह का वक्तव्य देते रहते हैं। हम अपनी सरकार से चाहेंगे ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में भेजा जाए, जो मेंटली हॉस्पिटल है, उनका इलाज कराया जाए। अखिलेश जी से भी कहेंगे उनका इलाज कराए। 2-3 हजार लोग भी उनके घर पहुंचे और जिस तरीके से हमला करने की बात आ रही है, उसमें किस तरह कानून हाथ में लिया? मैंने यही कहा ना, जिनकी भावनाएं जुड़ी हैं, बाबा साहब से भी देश की भावनाएं जुड़ी हैं। अब उनके बारे में कोई टिप्पणी कर देगा तो स्वाभाविक है कि बवाल हो जाएगा। शांगा जी हैं, इस देश के वीर पुरुष थे, उनका इतिहास में तमाम चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन पूर्व की सरकारों ने उनके इतिहास को दबाया, बाबर और औरंगजेब के इतिहास को अच्छा बताया। तो ये कहाँ का विषय अच्छा है? तो अगर इस चीज़ को कुछ लोग अगर कहते हैं और बोलते हैं, तो ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सांसद और विधायक बन जाते हैं। ऐसे लोगों का इलाज जनता करेगी। आज एक महत्वपूर्ण सवाल और बन रहा है, सलमान खान ने भगवान श्री राम का और हनुमान जी की एक घड़ी पहनी, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इसको कहा है कि ये शरीयत के कानून के हिसाब से हराम है। इसको लेकर के एक बवाल मचा हुआ है। सलमान खान अगर भगवान श्री राम और हनुमान जी की घड़ी पहनते हैं तो उसमें क्या होगा? देखिए, ये कुछ ऐसे लोग मानसिकता के, मैंने कहा आपको, जो औरंगजेब के मानसिकता के सोच के लोग हैं इस देश में अभी भी हैं, जो हमेशा समय समय पर बवाल करते हैं। सलमान खान उस तरह के नहीं है। सलमान खान एक अच्छे एक्टर हैं, अच्छे परिवार से हैं, वो भगवान राम के भी विषय में जानते हैं। या घड़ी पहनते हैं हनुमान जी की फ़ोटो लगा के, तो ये तो अच्छा विषय है। इसमें बहुत हिंदू लोग भी मज़ार पे जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? वो गंदे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। बहुत लोग अजमेर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, अभी प्रधानमंत्री जी ने चादर भेजा, तो ये कोई विषय तो होता नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब के मानसिकता के लोग हैं, लोग जो बहन बेटियों की इज्जत पे खिलवाड़ किया, जिसने इस देश की एक का अत्याचार के साथ अत्याचार किया, गरीबों के साथ अत्याचार किया, हर वर्ग के साथ अत्याचार किया। तो ऐसे आतताई के बारे में वो जय बोलते हैं, उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, तो ये दुर्भाग्य है। ऐसे लोग सांसद विधायक बन जाते हैं। सपा सांसद का जो बयान था राणा सांगा जी को लेकर, उस पर चंदौली के सांसद खुद क्षत्रिय हैं, लेकिन उनका कोई बयान नहीं है और ना इस पर उन्होंने विरोध जताया। अभी तो शंका है कि वो क्या है, क्यों नहीं बोल रहे हैं, किस लिए नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, हम क्षत्रिय परिवार से हैं और हमें गर्व है कि हम क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए। और अब अगर सांसद जी या कोई भी नहीं बोलता है, तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि वो पॉलिटिक्स खेल रहा है। पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, महान पुरुषों से पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, देश से पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए।
तो महत्वपूर्ण क्या है जिस स्कूल में जन्म लिए छतरी की सांसद होना? अब ये तो वो जानते होंगे, वो बताएंगे, उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं बोला। लेकिन हम तो समझते हैं कि हमने क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया, ये मेरा सौभाग्य है, मुझे गर्व है। क्षत्रिय का मतलब होता है समाज की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, और ये वही काम मैं कर रहा हूँ। अखिलेश जी का बयान आपने सुना होगा, भाजपा वाले गौशाला बना रहे हैं, गंद फैला रहे हैं। गौशाला हमने कहा कि गौ गौ हमारी माता है और हम उसको पूछते हैं। हमने भी गौशाला बनाया है। हम भी सुबह जाते हैं, अपने माँ से मिलने के बाद अपनी गायों से मिलते हैं और उनकी हम सेवा करते हैं। हम पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, हम अपने पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है, तब जाके हमें पावर मिलता है। और उन्हीं पेड़ों से, उन्हीं गायों से, उन्हीं जानवरों से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं आता, क्योंकि औरंगजेब के सोच के वो लोग हैं, वो औरंगजेब का चश्मा लगाए हुए हैं। तो थोड़ा चश्मा बदलना चाहिए, नहीं बदलेंगे तो दुर्भाग्य उनका होगा कि फिर भविष्य उनका खराब होगा। उनको अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत है, और वो ऐसा करते रहेंगे तो हमारे लिए फायदा होता रहेगा। यादवपुर में जन्मे हैं, वहाँ भी माना जाता है भगवान कृष्ण को पूजते हैं लोग, गायों की पूजा होती है, वो अष्टमी पर लोग पूजा करते हैं। तो फिर इस बयान का क्या मतलब? अब यही तो आप कह रहे हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि भगवान कृष्ण जी के परिवार में अगर वो जन्म लिए हैं, तो भगवान कृष्ण तो गाय माता को चराते थे, अपने साथ रखते थे। कहीं भी कृष्ण भगवान की फोटो लगती है तो आस पास में गाय की भी फोटो लगती है। मेरे घर में है, मैंने अपने घर में मंदिर बनाया है, सबसे बड़ा कृष्ण भगवान की हमने फोटो लगाई है, उसी में गाय भी अगल बगल दिख रही है। तो आकर के देखें वो, सीखें वो, समझें वो। लेकिन वो सीखने का काम ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं कि हमारा वोट कैसे सेट हो जाए। वो जो सांसद है जो बोल रहा है, उसको तो बुलवाया जा रहा है, और फिर ये कहना जा रहा है कि दलित के परिवार में। अरे दलित के परिवार की बात सोचनी हो तो मायावती जी के साथ जो घटना हुई स्टेट गेस्ट हाउस की, वो क्या थी? वो दलित की बेटी नहीं थी? भाजपा के लोगों ने उनकी सुरक्षा किया। तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स का खेल हो रहा है, ये कांग्रेस सब करवा रही है इस देश में। चाहे राणा सांगा जी के बारे में बोला जा रहा है या और दलित के बारे में बोला जा रहा है, ये सिर्फ वोट लेने की राजनीति है। सफाई सांसद जी की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों की सुरक्षा मिली? सांसद जी की उम्र 70+ हो गई है, अब सुरक्षा लेके करेंगे क्या? कौन आ रहा है उनको पूछने? कोई उनको पूछ नहीं रहा है, परेशान है बेवजह का सांसद जी। अब 70 साल के बाद रिटायर होंगे, वो रिटायर के बाद सोचे वो, क्यों युवाओं को काम करने दें। इस तरह का शासक शासक था। मेरे पूर्वजों ने एक किताब बनाई है, मेरे पास किताब है, आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, आज की नहीं है, मेरे पास वो 20 साल से किताब है, कि मेरे पूर्वजों के साथ औरंगजेब और तमाम ऐसे लोगों ने कितना अत्याचार किया था। तो वो अत्याचार मेरे साथ नहीं किया था, उस समाज के साथ किया था। उसमें सभी जातियां थी, उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें दलित भी थे, उसमें सभी जाति के लोग, सभी के साथ अत्याचार होता था। ये हमारे समाज के लोग लड़ते थे, उनका जवाब देते थे, उनका ज्यादा नुकसान हुआ, उनके साथ ज्यादा अत्याचार हुआ। लेकिन अत्याचार किसी का कम नहीं हुआ, किसी का ज्यादा हुआ, किसी का कम हुआ, ये बात समझ में आती है, लेकिन सबके साथ अत्याचार हुआ। तो औरंगजेब एक अत्याचारी था, आक्रांता था, हमारे देश के लिए, हमारे देश का नुकसान किया। और सबसे ज्यादा हमारे धर्म को, सनातन धर्म को नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया तो औरंगजेब ने पहुंचाया। और ऐसे व्यक्ति के बारे में इस तरह का बयान देना बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं वोट की राजनीति हो रही है। तो आप उसमें सबसे तगड़े अगर प्रभावशाली स्तर की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है। पार्टियों का भी नाम बता सकते हैं? देखिए क्या है, आपने अभी देखा मायावती जी ने कहा कि राणा सांगा एक वीर थे, उनके बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मायावती जी इतिहास को पढ़ी है, मायावती जी इतिहास को जानती है, वो कभी भी किसी महान पुरुष के बारे में अपशब्द नहीं बोलते। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये हमेशा पॉलिटिक्स खेलते हैं इस देश के साथ, इस प्रदेश के साथ, हर जाति के साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं। और वो आप सबके सामने है। जिस तरीके से ये लोग कहते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं जाति को बांटने का काम करते हैं। जाति को बांटने से समाज को आप बांट नहीं सकते। आप उनको गुमराह करके आपने पार्लियामेंट चुनाव में आपने फायदा उठा लिया, लेकिन उस चुनाव में आपने देख लिया, जनता समझ गई कि आपके गुमराह आप लोगों से बहुत दिन तक नहीं हो सकते। आप सबके सामने है। तो ऐसे लोग समझ लें, जो राणा सांगा के बारे में या किसी भी महान पुरुष के बारे में कहने से पहले वो अपने आईने में झांक लें, वो कौन लोग हैं,
उनका क्या इतिहास है, वो कहाँ से आए हैं, पहले वो अपने को जान लें। ये अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। खानापुर को